अपनी गार्डनिंग की पाठशाला भाग 3 में आप सभी लोगों का एक बार फिर से ढेर सारा स्वागत। पिछले के 2 भागों को आप लोगों ने कितना एंजॉय किया मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सारे के सारे सबूत यहीं पर मौजूद हैं इसी चैनल पर। और 2 भागों में हम लोगों ने ये जाना कि सबसे पहले तो हम लोग अपनी जगह का मुआयना करेंगे कि उस जगह में कौन से पौधे सूट करेंगे। उसके बाद नर्सरी जब जाएंगे तो कौन सी 2 बातों का विशेष ध्यान रखेंगे जिससे कि हमारी 50% समस्या वहीं पर हल हो जाए। अब जब पौधों को सही चुनाव कर लिया तो गमलों का भी अगर सही चुनाव कर लेंगे तो बाकी की बची हुई भी 50% समस्या आपकी हल हो जाएगी। गमले पौधों के लिए ठीक उसी तरह से काम करते हैं जैसे कि हमारे लिए हमारा घर। आपके लिए आपका घर कितना सुकून भरा है ना, उसी तरह से ये पौधे भी बताएंगे कि उनको जो घर आपने दिया है वो पौधों के लिए कितना सुकून भरा है। अब यहाँ पर अगर मैं अपनी बालकनी दिखाऊं तो यहाँ पर तो सब कुछ आपको वो सामान मिलेगा जो आप लोग फेंक देते हैं। किचन से सब कुछ निकला, टिन के डिब्बे से लगा के, प्लास्टिक की टूटी बास्केट से लगा के, खाली बोतलों से लगा के, जो भी मिला सब कुछ समा दिया। कांच की कटोरी तक को मैंने नहीं छोड़ा, जो किचन में बेकार पड़ी थी उसमें भी पौधा लगा दिया। बहुत सारे हमारे किचन में जो पाउचेज निकलते हैं वो भी मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। आप सभी को पता है कि जो जो चीज़ें फेंकने वाली होती हैं वो सारी की सारी आप मेरे गार्डन में पाएंगे, क्योंकि मेरा तो मकसद ही वही है कि हर उस चीज़ को इस्तेमाल किया जाए जो आप लोग फेंक देते हैं। क्योंकि अपना मकसद क्या है? अपना मकसद है ढेर सारी प्लास्टिक को बचाना और साथ ही साथ पर्यावरण को भी बचाना। ये देखिए छोटी सी डिब्बी भी नहीं बची, और इस छोटी सी भी डिब्बी में कितना सारा मनी प्लांट आप देख रहे होंगे। अभी थोड़ा सा डोरबेंसी पीरियड है तो पत्ते थोड़े से पीले पड़ के झड़ चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा रूखा सूखा दिख रहा है ना। और यही मैं आप लोगों को बोलती भी हूँ कि हर वो चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो फेंकने वाली होती है। पर ये सब चीज़ें जब हम इस्तेमाल करें तो इनका रिजल्ट भी हमें 100% मिलना चाहिए, जो कि कई बार हमें नहीं मिल पाता है। देखिए पुरानी बोतलें जो हम सबके घर में ढेर सारी पड़ी होती हैं, और इनमें आप पौधों की सेहत देखिए। बोतल है पर पौधा हेल्दी है। ये देखिए टिन के डिब्बे, और ये टिन के डिब्बे बहुत पुराने, लगभग 4 साल होने को आ रहे हैं इन टिन के डिब्बों को। हाँ टिन के डिब्बे हैं तो थोड़ा सा नीचे से जंग खाएंगे जो स्वाभाविक है, पर ये बेकार डिब्बे अगर आपके 5 साल भी गार्डन में चल जाएंगे तो भाई क्या बुराई है ना। तो ये सब कुछ बहुत आसान होता है। और हाँ यहाँ पर एक बात और बता दूँ, गार्डन में आप बहुत गंदगी देख रहे होंगे क्योंकि इस समय थोड़ा सा मेरा बाहर का पर्सनल काम है, कई दिनों से चक्कर लग रहे हैं। तो आप अगर सफाई का इंतज़ार करूँगी ना तो बहुत लेट हो जाएगा और वीडियो आप तक टाइमली नहीं पहुँच पाएगा। तो सब कुछ इग्नोर करिए, सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। सिरेमिक पॉट्स, बोतलें, प्लास्टिक के पॉट्स, हर आइटम आप देखेंगे, और साथ ही साथ देखेंगे ये मिट्टी के पॉट्स भी। कोई भी महंगा गमला आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मैं ख़रीदती नहीं हूँ। ढेर सारा अपना प्लास्टिक का इस्तेमाल है, और जो भी मिट्टी के गमले आप देखेंगे वो अपने जो भी सस्ते से मिलते हैं, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब आपसे मैं हर बार कहती हूँ कि अपनी ढेर सारी प्लास्टिक को इस्तेमाल करिए, अपने पर्यावरण को बचाइए। पर आज मैं थोड़ा सा अपनी बातों पे ही विरोधाभास व्यक्त करने की कोशिश करूँगी। देखिए ढेर सारे प्लास्टिक के पॉट्स भी देख रहे होंगे साथ साथ। अब यहाँ पर चूँकि ये पाठशाला उन लोगों के लिए है जो गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं, और शुरुआत में हो सकता है कि ये प्लास्टिक के पॉट्स आपकी रुकावट बन रहे हों। यहाँ पर देखिए थर्मोकोल्स, अब आपका थर्मोकोल हो या हो आपका प्लास्टिक पॉट, इधर ये देखिए सीमेंटेड पॉट भी कुछ देखेंगे आप मेरे गार्डन में। यहाँ पर मैं आपको मना करूँगी प्लास्टिक के पॉट्स को इस्तेमाल करने से, अगर आपने शुरुआत करी है और कोई भी समस्या आ रही है पौधों को लगाने में। ये प्लास्टिक के पॉट्स भी आपके रास्ते की रुकावट कभी नहीं बनेंगे जब आप थोड़ा सा अनुभव ले लेंगे। बहुत छोटी सी जो कहावत है ना, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाति ते सिल पर होत निशान। यानी कि अगर सिल पत्थर पे भी रस्सी हम बार बार रगड़ेंगे ना तो उस पत्थर पे भी रस्सी निशान बना देगी। बस वही एक छोटी सी कहावत ध्यान रखिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। स्टार्टिंग में अगर आप किसी से कंपेयर करेंगे
कि भाई उसके गार्डन में तो मैंने ढेर सारे प्लास्टिक के पॉट्स देखे, पौधे भी हेल्दी थे, तो मेरे क्यों नहीं। तो आप बस इस बात को ध्यान रखिए कि प्लास्टिक के पॉट्स जो होंगे तो बिल्कुल भी आपके पौधों की यानी कि मिट्टी की नमी को नहीं सोख पाएंगे। और जो मैं बार बार कहती हूँ कि पानी की अधिकता की वजह से पौधे ज़्यादा मरते हैं, पानी की कमी की वजह से पौधे रेयरली मरते हैं। जो गलती 99% लोग करते हैं शुरुआती दौर में। जब भी हम पहली बार कोई पौधा लगाते हैं ना, तो ढेर सारा प्यार भी उमड़ता है पौधों के प्रति। अब वो प्यार कैसे छलकता है भाई? पानी के द्वारा ही छलकता है, क्योंकि पौधों को हम अपने प्यार का इजहार कैसे करेंगे? या तो ढेर सारे पानी के साथ करेंगे, या तो ढेर सारी खाद के साथ करेंगे। तो मैं मना नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ अपने प्यार का ढेर सारा इजहार करिए, पर जितनी उनको ज़रूरत है। आपने ज़्यादा प्यार छलकाया तो ये बिगड़ जाएंगे। तो यहाँ पर आपके जो मिट्टी के पॉट्स होंगे ना, तो आपका जो ज़्यादा प्यार है ना, उसको भी थोड़ा सा, ये थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। और ये मेरा अनुभव कहता है। यहाँ पर देखिए, जो पौधे कम पानी भी चाहते हैं ना, ये देखिए टिन के डिब्बे में भी मेरे सही सलामत चल रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा है, हर कदम पे सीखा है, और हर कदम पे अपने आप को मजबूती से खड़ा पाया है। इसलिए मैं आपसे यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप बहुत सारे रफ टफ जो पौधे होंगे वो लगा दीजिए किसी भी प्लास्टिक के पॉट में। पर जो आपने महंगे महंगे पौधे खरीदे हैं ना, उनको अगर आपके पौधे मर गए हैं तो आप एक बार मिट्टी के गमले में लगा के देखिए। मेरे ख्याल से आपकी समस्या ज़रूर हल हो जाएगी। क्योंकि मिट्टी का जो पॉट होगा ना, जो एक्स्ट्रा आपने भर भर के प्यार उड़ेला इन पौधों पे पानी के रूप में, वो सोख लेंगे और आपकी समस्या के निदान काफ़ी हद तक ख़त्म कर देंगे। अनटिल और अनलेस, जब तक इसका ड्रेनेज होल बंद नहीं होगा, तब तक मिट्टी के पॉट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि पानी एक तो नीचे से ड्रेन आउट हो जाएगा, और दूसरा जो आसपास की जो बाउंड्री वॉल होगी उस गमले की, यानी कि उस पौधे के घर की, वो एक्स्ट्रा नमी सोख लेगा। करके देखिएगा, आजमाइएगा। और अगर आपको लगता है कि जो पौधे आपके बार बार मर रहे थे मिट्टी के गमले में लगाते ही जादू सा असर हुआ, तो एक बार आइएगा चैनल पे और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर ज़रूर करिएगा। ये देखिए मिट्टी के गमले, बहुत सावधानी अगर आपने दिखाई तो यहाँ पर भी आपको सफलता मिलेगी। पर जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये सीरीज उन लोगों के लिए है जो लोग अपनी हिम्मत हार जाते हैं एक छोटी सी कमी की वजह से। जब आप धीरे धीरे इतना सीख जाएंगे कि इन पौधों को कितने पानी की ज़रूरत है, कितनी नमी की ज़रूरत है, तो प्लास्टिक क्या, आप किसी भी मटेरियल में पौधे लगाएंगे चलेंगे। अब एक और ज़रूरी बात, अगर आप कोई सक्लेंट्स या कैक्टस लगा रहे हैं तो वहाँ पर देखिए छिछले पॉट को आप चुनेंगे तो बहुत आसानी रहेगी। क्योंकि कैक्टस को या सक्लेंट्स को बहुत गहरे पॉट्स की ज़रूरत नहीं होती है। बस यही छोटी मोटी बातें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। और ये होता है हमारा बेस। अगर बेस आपका मजबूत होगा ना, तो पौधे की मजबूती आपको बहुत खुशियाँ देगी। वीडियो काम का लगा हो तो क्या करना है, आप सभी को पता है, लाइक करना है, सभी अपनों को शेयर करना है। इस सीरीज को, इस पाठशाला को बेहद मजबूत बनाना है, और चैनल की घंटी बजा के ही जाना है। अगली क्लास भी आपको लेनी है ना। धन्यवाद।